आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उम्मीद है आपने चैप्टर 1 से रिलेटेड सारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट समझ आएँ और फिर आपको आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स की बेहतर समझ आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस गिविंग प्रोडक्ट ए एंड बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्या मतलब है सबका? इसका मतलब यह है कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स तब कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम पहला मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से। दो मैट्रिसेस हमारे पास तब कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 2x2, बी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 2x1। दो रोज हैं, दो कॉलम है। ऑर्डर में जो पहला होता है वैल्यू वो क्या बताती है? रोज। दूसरी वैल्यू क्या बताती है? कॉलम्स। इसी तरह दो रोज हैं, पहली वैल्यू क्या बताती है? रोज। दूसरी वैल्यू क्या बताती है ऑर्डर के अंदर? कॉलम्स। तो जब आपने ऑर्डर लिख लिया तब आप कंपैरिजन करते हैं पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज से इक्वल है। हाँ, इक्वल है, 2 and 2। हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सो ए एंड बी आर मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस वक्त हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वल हैं। वो कैसे चेक करते हैं? आपको जो दो मैट्रिक्स गिवन है उनका सबसे पहले ऑर्डर लिख लें। आपने ऑर्डर लिख लिया। ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखी जाती है? रोज। फिर क्या लिखे जाते हैं? कॉलम्स। सबसे पहले क्या लिखी जाती है? रोज, फिर लिखे जाते हैं कॉलम्स। जब आपने ऑर्डर लिख लिया फिर आप दोनों मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज को कंपैरिजन करते हैं। वो कैसे? पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज। मतलब अगर आपने ए एंड बी फाइंड करना है, पहला मैट्रिक्स कौन सा? ए मल्टीप्लाई होगा किससे? बी से। तो पहला मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स के मैं देखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? दो। दूसरे मैट्रिक्स के देखूंगा नंबर ऑफ रोज, वो कितने? दो। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की यहाँ तक डेफिनेशन और कौन से वो दो मैट्रिक्स कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए समझ आ गई होगी। अब जब हमें पता चल गया कि दो मैट्रिक्स कंफर्टेबल कैसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, उससे अगला पॉइंट जो हमारे पास होता है कि हम ये भी पता करवा सकते हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अभी हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी हम सिर्फ पता करेंगे कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कंफर्टेबल हैं तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होएगा। इसको हम देख लेते हैं। मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है? 1x2। एक रो है, दो कॉलम है, मैंने लिख दिया। दूसरा मैट्रिक्स है 2x2, दो रोज हैं, दो कॉलम है, मैंने इसको लिख दिया। अब मैं पहले चेक करता हूँ कि कंफर्टेबल हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? अगर मैंने ए और बी फाइंड करना है तो पहले मैट्रिक्स के मैं देखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स दो, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज दो। ये दोनों कंफर्टेबल हैं, मतलब कॉलम्स इक्वल है रोज के, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई होंगे तो नया मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा हम वो भी देख सकते हैं। वो भी कैसे कैसे पता चलेगा हमें? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ जो हमें गिवन है। वो ऐसे पता चलता है कि आप कंपेयर करते हैं पहले मैट्रिक्स की रोज किसके साथ? दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ। तो 1x2, तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? 1x2 का। उसमें एक रो होगी और दो कॉलम होंगे। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ। मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, मैंने दोनों का ऑर्डर लिख दिया। अब मैंने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, आपस में कंफर्टेबल हैं या नहीं कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे चेक होते हैं? पहले मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स दो, कंपैरिजन विद नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2 2, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब जब ये कंफर्टेबल हैं तो हम जो नया मैट्रिक्स निकलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी ऑर्डर से चेक कर सकते हैं। वो कैसे? कि पहले मैट्रिक्स की रोज को क्रॉस कर दें दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। तो पहला मैट्रिक्स में क्या है? एक रो, सेकंड में क्या है? सेकंड कॉलम। तो 1x2, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1x2। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 1x2 का जो मैट्रिक्स होगा उसमें एंट्रीज क्या होंगी। तो पहले मैंने लिख दिया ए मैट्रिक्स, फिर मैंने लिख दिया बी मैट्रिक्स।
सॉल्यूशन। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। ऑर्डर मैंने चेक कर लिया कि ऑर्डर कंफर्टेबल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और जो नया ऑर्डर आएगा वो भी मैंने देख लिया 1x2 का आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी पहली रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आता है प्लस का निशान, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो प्लस का निशान है ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के साथ ही आता है। अब यहाँ तक हो गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस मल्टीप्लिकेशन वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दो मैट्रिक्स थे, पहला मैट्रिक्स लिख दिया, दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बीच में प्लस का निशान, स्पेस, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 2 ज़ा 8, 0 प्लस 2 2। इसका ऑर्डर क्या? अगर मैं ऑर्डर इसका चेक करूं तो एक रो है, दो कॉलम है। हमने जब ऊपर चेक किया था तो क्या आया था? 1x2। मतलब जब हमने जेनेरिकली चेक किया था तो चल गया था जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 1x2। हमारा ऑर्डर सेम है, जो एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास निकल आई हैं, और जो एंट्रीज निकली हैं उनका भी ऑर्डर क्या? 1x2। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका ऑर्डर कैसे चेक करते हैं कि वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं, और जो नया मैट्रिक्स निकलता है उसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बिफोर मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अब तक समझ आ गई होंगी। अब जब हम आगे फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए क्या ऑर्डर है? 2x2। सेकेंड मैट्रिक्स 2x2, दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। पहले कंपेरिजन कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कंपेयर करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज के साथ, 2 2। इसका मतलब कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज कंपेयर विद सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, 2x2। तो जो भी नया मैट्रिक्स मेरे पास आएगा उसकी जो भी एंट्रीज होंगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी, पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखा, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई द -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई द 3, स्पेस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। एक रो होगी, अब अगली रो की बारी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 3 3 9, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 3 3 9 -9, प्लस था तो -9 प्लस माइनस -9। 1 मल्टीप्लाई 0 0, 3 2 6, 2 0 0, 3 2 6, माइनस का निशान था तो -6 प्लस माइनस -6, -1 प्लस 9 8, 0 प्लस 6 6, -2 -9 माइनस प्लस -11, 0 6 -6। इसका ऑर्डर क्या आया? 2x2। मुझे उम्मीद है इस एग्जाम्पल को समझाने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप काइंडली इस सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा सुने, आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ जाएगी। अगला हमारे पास टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। If A and B and C are three matrices comfortable for multiplications, then associative law under multiplication is given as। associative law हमारे पास तीन मैट्रिसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, और वो तीनों मैट्रिस अगर आपस में कंफर्टेबल हैं तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट सी की मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से इक्वल है। कैसे? जब हम बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपने एडिशन में भी पढ़ा था, वहाँ हमारे पास यहाँ प्लस के निशान थे, बट ये मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रोसेस इसका सेम है। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, तीनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2x2।
तो मैं देख सकता हूँ कि सबके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब तीनों मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने यहाँ प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैंने लिख दिया, ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए ज़ुबानी। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी ब्रैकेट क्लोज सी, मतलब ए बी का जो रिजल्ट आएगा वो हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले वैल्यू होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए बी, तो मैं ए बी का प्रोडक्ट लूँगा। मैंने पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। ए को क्यों पहले लिखा, क्योंकि ए इक्वेशन में पहले ही है, बी बाद में है। दोनों का मैंने ऑर्डर लिख दिया। अगर मैं कंपेयर करूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो से इक्वल है 2 2, इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज 2, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 2। तो जो नया मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी भी हमारे पास क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 2। हमने कंफर्टेबिलिटी भी चेक कर ली और नया जो ऑर्डर है वो भी चेक कर ली। हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 स्पेस -1 मल्टीप्लाई बाई 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 + 9 0 + 0 2 + 3 -1 + 0। इसको जब आगे फर्दर सॉल्व किया, एडिशन की 9 0 5 -1, तो यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आ गया। बट अभी तक ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट नहीं है। अभी मैंने क्या निकाला है, सिर्फ ए बी। अब ए बी के प्रोडक्ट को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। ए बी का रिजल्ट पहले लिखेंगे, फिर सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। जो सी मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर गिवन था, ये ए बी का रिजल्ट है। अब इनका भी चेक कर लेते हैं कंफर्टेबिलिटी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स इक्वल हैं सेकंड मैट्रिक्स की रोज के साथ, तो कंफर्टेबल है। और जो नया ऑर्डर आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 क्रॉस 2। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 18 - 5 0 + 1 18 + 0 0 - 0। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के पास 13 1 18 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है एसोसिएटिव लॉ की, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के सोल्यूशन के ऊपर। राइट हैंड साइड में बस क्या थी, ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या, बी सी, तो मैं क्या पहले सॉल्व करूंगा, बी सी। पहले मैट्रिक्स बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया। नया ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या आएगा अगर हम चेक करें, पहले मैट्रिक्स की रोज दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फर्दर सिंप्लीफिकेशन का आंसर है 0 - 1 6 - 1 0 + 0 6 + 0 -1 5 0 6। ये आंसर नहीं है, अभी सिर्फ बी सी का आंसर है। अब इक्वेशन में क्या था कि ए मल्टीप्लाई होगा बी सी के रिजल्ट के साथ, तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने बी सी का रिजल्ट लिखा। आप लोगों ने इक्वेशंस का जो फ्लो है उसको याद रखना है, उसके मुताबिक चलना है। पहले ए मैट्रिक्स फिर बी सी का रिजल्ट। इसका क्या नया ऑर्डर आएगा, 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई कर लिया सारे प्रोसेस को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 0 3 मल्टीप्लाई बाई 6 -1 मल्टीप्लाई बाई -1 0 मल्टीप्लाई बाई 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 6। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट का है 13 1 18 0, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड से। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। और जब इक्वल होगी तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचे, द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरीफाइड, मतलब मैट्रिसेस के ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है टॉपिक 1.42 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेट ए एंड बी C3H3 मैट्रिसेस, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हमारे पास दो लॉज होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या डिफरेंस है हम ये देख लेते हैं। पहला लॉ हमारे पास ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो आप ये देखें जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, बीच में प्लस का निशान, और ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दी है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड हमारे पास ब्रैकेट्स हमने ओपन कर दी। जब ब्रैकेट्स ओपन कर दिए तो ए मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ और ए मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ, तो हमारे पास क्या बन गई राइट हैंड साइड, ए बी प्लस ए सी। तो जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है या जो मैट्रिक्स है हमारे पास ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे, उसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और जब हमारे पास कांस्टेंट राइट साइड पे हो, मतलब जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो सी मल्टीप्लाई होगा ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ और बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो मेरे पास आएगा ए सी
बी सी। अब आप याद रखें कि ये सी पहले नहीं लिखा जाएगा ए के साथ, क्यों? क्योंकि पहले ए है, ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, प्लस इसी तरह बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। ये नहीं कि यहाँ पे आप सी बी लिख दें, ये बी सी ही होगा। आपने फ्लो को, जो इक्वेशन का फ्लो है उसको फॉलो करना है। तो जिसमें हमारा मैट्रिक्स राइट साइड पे है उसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इन दोनों लॉ को बारी बारी हम इनकी वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास क्या है? ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए ब्रैकेट बी प्लस सी। अब ब्रैकेट के जो सबसे पहले होता है उसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है? बी प्लस सी। बी प्लस सी, पहले बी मैट्रिक्स लिख दिया, फिर सी मैट्रिक्स, इनको एडिशन किया। अगर आपको एडिशन मैट्रिक्स की नहीं आती तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, आपको एडिशन बेहतर समझ आ जाएगी। उस सब एडिशंस का जो कॉन्सेप्ट है मैं इस उनका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बी प्लस सी इक्वल टू, ऐड कर लिया, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? 2 2 3 1। बेसिक एडिशन है, क्यों? ब्रैकेट के अंदर पहले बी सी था। अब जो बी प्लस सी का जो रिजल्ट आया उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए के साथ। तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने बी प्लस सी वाला मैट्रिक्स लिखा। ए मैट्रिक्स, फिर बी प्लस सी का जो रिजल्ट है वो वाला मैट्रिक्स। तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आता है वो क्या आता है? 10 -2 9 -3। ये मेरे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या? ए बी प्लस ए सी। मतलब पहले मैं ए बी का रिजल्ट निकालूंगा, फिर मैं ए सी का रिजल्ट निकालूंगा, दोनों के रिजल्ट को मैं ऐड कर दूंगा। तो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों को जब प्रोडक्ट किया तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया 9 0 5 -1। ए सी, इनको जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है 1 -2 4 -2। अब इन दोनों के रिजल्ट को ऐड करना है। पहले मैं ए बी का रिजल्ट लिखूंगा, फिर मैं ए सी का रिजल्ट लिखूंगा। इनको जब ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया 10 -2 9 -3, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हमारे पास वो वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास आता है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो क्या है? ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सी, ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी का रिजल्ट मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ। ब्रैकेट में क्या? ए प्लस बी। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी को ऐड कर लूँगा। रिजल्ट का या 2 2 4 1। अब इनके रिजल्ट को मैंने मल्टीप्लाई करना है सी से। ये मैंने ए प्लस बी का रिजल्ट लिख दिया, 2 2 4 4 1। इसको मल्टीप्लाई किया सी मैट्रिक्स का। रिजल्ट मेरे पास क्या आया? 0 3 4 4। ये मेरे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? ए सी प्लस बी सी। पहले मैं ए सी का प्रोडक्ट फाइंड करूँगा, वो आया मेरे पास 1 -2 4 -2। बी सी का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आया? -1 5 0 6। अब जब मैंने इनके रिजल्ट्स को आपस में ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या है? 0 3 4 4, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे पास जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो भी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह एडिशन के साथ हमारे पास सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आर ऑल्सो एग्जिस्ट। जहाँ पे एडिशन हो रही है तो वहाँ यहाँ माइनस का निशान लगा दें तो हमारे पास वो बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इनको भी हम सेम तरीके से वेरीफाई करते हैं। पहले लॉ को वेरीफाई करें तो 3 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। हम सॉल्विंग लॉ नंबर 1 ए ब्रैकेट बी माइनस सी। बस ये डिफरेंस है, जहाँ आपने पहले ऐड किया था आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी माइनस सी को आपने सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। पहले आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर आप बी माइनस सी का जो रिजल्ट आया उस मैट्रिक्स को लिखेंगे। जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया? -6 0 -6 2। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए बी माइनस ए सी। ए बी का रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 1 1 2 0। ए सी का रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 7 1 8 2। और हमारे पास इसी तरह जब हम ए बी माइनस ए सी करते हैं तो हमारे फाइनल रिजल्ट क्या आता है? -6 0 -6 -2। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन, विच इज राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज सी। ए माइनस बी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया, रिजल्ट आया मेरे पास 3 -1 2 1। अब इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया सी मैट्रिक्स के साथ। क्या रिजल्ट आया? 8 -1 7 1। इसी तरह राइट हैंड साइड ए सी का रिजल्ट, बी सी का रिजल्ट, और एंड में हमारे पास ए सी माइनस बी सी के जब हमने रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया 8 -1 7 1, जो कि इक्वल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन और 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब हमारे पास टॉपिक है 1.4.3 कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। Commutative law under multiplication in matrices does not hold in general if A and B are two matrices, then A is not equal to B A। हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, देखें कम्यूटेटिव लॉ जो एडिशन का था ना, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब आप
2 में 3 को ऐड कर दें या 3 में 2 को ऐड कर दें, ये एडिशन में तो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जिस्ट करता है, हमारा आंसर आएगा 6। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, जनरली अप्लाई नहीं होती, कुछ केसेस में अप्लाई होती है, लेकिन जनरली हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस इन मल्टीप्लिकेशन जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ साबित नहीं होती, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता। उसको हम चेक कर लेते हैं। अभी मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए बी, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या ए बी, मैंने मैट्रिक्स लिख दी, जो रिजल्ट आया मेरे पास वो क्या आया लेफ्ट हैंड साइड का 0 -2 2 -6। इसी तरीके से जब मैंने राइट हैंड साइड लिखी बी ए, पहला मैट्रिक्स बी फिर ए, इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया 0 -4 1 -6। तो हम देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है। इट्स मीन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि जनरली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस ये अप्लाई नहीं होता जनरली, लेकिन कुछ केसेस में होता है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ कुछ केसेस में जैसे मैंने कहा अप्लाई होता है, तो इसमें अप्लाई हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स ऑन पर्टिकुलर केसेस, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ए बी इक्वल टू बी ए। लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, हमारे पास रिजल्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड का -6 0 0 4। राइट हैंड साइड जब मैंने लिखी बी ए, पहले मैट्रिक्स बी फिर ए मैट्रिक्स, इसका रिजल्ट क्या है -6 0 0 4। इसमें हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो जाता है ऑन मैट्रिसेस, लेकिन हर बार ये कभी भी अप्लाई नहीं होता। इसी तरह हमारे पास अब अगला टॉपिक आता है, टॉपिक 1.4.4 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए बी का जो प्रोडक्ट है वो भी ए है और बी का प्रोडक्ट है वो भी ए है। ये वही बात है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ तब आंसर क्या आएगा 2। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2। इसी तरह मैट्रिसेस में जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए ए, और बी को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तभी मेरे आंसर क्या आ जाए मैट्रिक्स ए। तब जो दूसरा मैट्रिक्स है उसे मैं कहूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। अब वो कैसे बनता है, जब भी मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल मुझे ये मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 का। अब मैंने अगर इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं उस सेम ऑर्डर का वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूंगा 2 क्रॉस 2। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिस मर्जी ऑर्डर का, अगर मैंने उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बहुत आराम से लिख सकता हूँ कि मैं उसी मैट्रिक्स का उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज सारी मेरे पास 1 होती हैं। तो ये मैट्रिक्स था, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया 1 0 0 1। सेम ऑर्डर का मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ए को मल्टीप्लाई करूँ बी के साथ तो मेरा रिजल्ट क्या आता है 1 0 2 -3, जो कि मेरे पास क्या है मैट्रिक्स नंबर ए। इसी तरह बी को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आता है 1 0 2 -3, जो कि मैट्रिक्स नंबर ए। इट्स मीन ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू ए, विच मीन मैट्रिक्स बी इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स गिवन है उस सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज सारी 1 होती हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 1.4.5 वेरिफिकेशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू B transpose A transpose. If A and B are two matrices and A transpose B transpose are their transpose, then equation bracket AB transpose equal to B transpose A transpose. इस इक्वेशन का मतलब है मेरे पास अगर 2 मैट्रिसेस हैं, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं और उनका ट्रांसपोज लूं, इक्वल होगा वो किसके, अगर मैं दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं और सेकंड मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं अभी। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम है, कंफर्टेबल है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो नया मैट्रिक्स का रिजल्ट है वो भी 2 क्रॉस 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज उसका ट्रांसपोज, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है ए बी। तो सबसे पहले मैं ए बी का प्रोडक्ट लूँगा, मैंने ए मैट्रिक्स लिखा मैंने बी मैट्रिक्स लिखा, इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आया 0 2 6 0। प्रोडक्ट के बाद टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए बी, मैंने पहले प्रोडक्ट लिया, अब मैं इनका ट्रांसपोज लूँगा ए बी ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज। ये जो रिजल्ट है उसको मैंने लिखा, उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या होता है कि मैं रो को कॉलम में चेंज कर देता हूँ, कॉलम को रो में। तो ये रो है, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 0 6। ये रो है, इसे मैंने चेंज कर दिया कॉलम में 2 0। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसकी बोल आ गई 0 6 2 0। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए मैंने लिखा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए, रो कन्वर्ट कर दी मैंने कॉलम में, सेकंड रो मैंने कन्वर्ट कर दी सेकंड कॉलम में। बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स, फर्स्ट रो कन्वर्ट होगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट होगी सेकंड कॉलम में।
दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूँ ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के साथ। तो मैंने यहाँ बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का रिजल्ट लिखा, फिर मैंने ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का रिजल्ट लिखा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया 0 2 6 0, जो कि इक्वल है मेरा लेफ्ट हैंड साइड से 0 6 2 0। इट्स मीन दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे और फर्दर आगे मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।